दोस्तों, यह घटना है करीब 52 साल पहले की। साल का आखिरी महीना खत्म होने को था। चंद दिनों में आने वाला था क्रिसमस। हर परिवार यही चाहता है कि त्योहार पर सब मिलकर जश्न मनाएं। पेरू की राजधानी लीमा में रहने वाली 17 साल की जूलियन कोपका को भी अपने पिता के पास जाकर क्रिसमस मनाना था। पिता के पास पहुंचने के लिए उसने पुकाल्पा तक की फ्लाइट ली। साल था 1971। क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर की शाम जूलियन अपनी मां मारिया के साथ घर से निकली। एयरपोर्ट पर हर तरफ गहमागहमी थी। जूलियन एयरलाइंस कंपनी लांसा की फ्लाइट 508 में सवार हुई। ये फ्लाइट 92 लोगों को उनकी मंजिल की ओर ले जा रही थी। जूलियन के पिता थे हैंस विलियम कोपका, जीव विज्ञानी, और मां मारिया, पक्षी विज्ञानी। पहले वे दोनों ही एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करते थे, लेकिन उन्हें अमेज़न के जंगलों में वैज्ञानिक रिसर्च करना अच्छा लगता था। उनके साथ छोटी सी जूलियन भी जंगल में रहती थी। वहां के जीवन को समझने लगी थी वह। जूलियन के माता पिता ने पेरू के वर्षावन पैनगुआना में अपना रिसर्च सेंटर बना लिया था। जंगल में रिसर्च करने की वजह से पेरेंट्स ने जूलियन को कई साल तक होम स्कूलिंग करवाई, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जूलियन को लीमा जाना पड़ा था। दिसंबर 1971 के शुरुआती हफ्ते की बात है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। जूलियन और उनकी मां मारिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के बाद ही पैनगुआना रिसर्च सेंटर पहुंचना चाहते थे, इसलिए कुछ दिन बाद का टिकट कराया गया। जिस एयरलाइंस लांसा से मां बेटी सफर करने वाले थे, वह लीमा को पेरू के कई शहरों से जोड़ती थी। हालांकि उसका उड़ान इतिहास अच्छा नहीं था। कई हादसे हुए थे इस एयरलाइंस के विमानों के साथ, लेकिन क्रिसमस की वजह से दोनों को इसी का टिकट मिला। खैर, दोनों माँ बेटी दिमाग में कोई आशंका पाले बिना आराम से फ्लाइट में बैठ गईं। घंटे भर का सफर था और लक्ष्य तक पहुंचने में करीब 15 मिनट बाकी थे। तभी आसमान में आसपास काले बादल दिखने लगे। शहर के ऊपर से गुजरते हुए हवाई जहाज अब जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था। जूलियन समेत कई मुसाफिर खिड़की की ओर नजरें टिकाए बैठे थे। अचानक उनके हवाई जहाज को काले बादलों ने बुरी तरह घेर लिया। तूफान ऐसा था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाई जहाज में मौजूद मुसाफिरों को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। जूलियन ने हवाई जहाज के राइट विंग पर तेज सफेद रोशनी देखी। उसे नहीं पता था कि यह कोई फ्लैशलाइट थी या धमाका। आसमानी बिजली ने उनके हवाई जहाज पर कहर ढा दिया था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जूलियन डर से कांप उठी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पल भर में जहाज नीचे की ओर गिरने लगा। लोग एक दूसरे के ऊपर ढेर होने लगे। प्लेन में टर्बुलेंस को लेकर जो भी हमारा डर होता है, वह जूलियन समेत हर मुसाफिर के लिए सच हो चुका था। अचानक जूलियन के कानों में मां की आवाज गूंज उठी, नाउ इट्स ऑल ओवर, यानी सब खत्म हो गया। कुछ पल बीते होंगे कि हवाई जहाज टुकड़ों में बदल गया। दुनिया में एविएशन के इतिहास में शायद ही कभी किसी हवाई जहाज पर ऐसे बिजली गिरी हो जैसे इस फ्लाइट पर गिरी थी। अचानक जूलियन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाद एक चुप्पी। उसे कोई शोर, कोई आवाज, किसी बात का एहसास न था। सब कुछ शांत हो गया। सीट बेल्ट से बंधी जूलियन सबसे छिटकर अलग हो गई थी और चक्कर खाते हुए तेजी से नीचे की ओर जा रही थी। उसकी मां मारिया का कोई अता पता न था। अचानक जूलियन को एहसास हुआ कि अब वह हवाई जहाज में नहीं है और आसमान से नीचे की तरफ गिर रही है। जब जूलियन ने अपनी आंखें खोली तो कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न था। अचानक उसे कुछ याद आने लगा। दिल तेजी से धड़क उठा और उसने आंखें बंद की लीं। अचानक उसे याद आया कि वह फ्लाइट में थी, लेकिन आसपास कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई भी नहीं। माँ भी नहीं दिखी। जूलियन ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की। वह इतना महसूस कर सकती थी कि वह एक जंगल में है। शरीर ने उठने की कोशिश की तो असहनीय दर्द हुआ। शरीर पर जख्म थे और कॉलर बोन टूट चुकी थी। वह जिंदा थी। आसमान में उड़ते हवाई जहाजों की आवाज कानों में पड़ी तो एहसास हुआ कि वहां से उठकर आगे बढ़ना होगा। शायद सीट पर बेल्ट से बंधी होने की वजह से जान बची, क्योंकि उसने पैराशूट का काम किया। एक पूरी रात और अगली सुबह तक वह वहीं पड़ी रही। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो जूलियन के दिमाग ने काम करना शुरू किया कि शांत रहकर किसी भी तरह मां को खोजना है। उसने सीट बेल्ट खोलकर खुद को अलग किया और माता पिता द्वारा बचपन में सिखाई गई बातों के मुताबिक ही पानी और कीचड़ के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे करीब ही गिद्धों की एक प्रजाति दिखी। इनका जंगल में उस जगह पर होना यह बता रहा था कि आसपास ही मौत ने अपना खेल खेला है। लेकिन मां से मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे 3 लाशें दिखीं। वे लोग भी सीट बेल्ट से बंधे थे और गिद्धों का खाना बन चुके थे। उन्हें देखकर भी 17 साल की जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी। 10 दिन होने जा रहे थे
और वह अमेज़न के जंगल में रास्ता तलाशती रही, जबकि न शरीर साथ दे रहा था और न दिमाग। उसके हाथ में कीड़ों ने जगह बना ली थी। वह दर्द से तड़पती और आगे बढ़ जाती। उसे एक नदी के सहारे आगे बढ़ने का रास्ता मिलने की उम्मीद दिखी। कभी पिता ने बताया था कि नदी के किनारे इंसान बस्तियां बसाते हैं, लेकिन जूलियन को खुद को सांपों और जंगली जानवरों से भी बचाना था। भूख प्यास से बेहाल जूलियन का डर बढ़ने लगा था। तभी सुनसान जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। खुशी से जूलियन आगे बढ़ी। एक बोट भी दिखी वहीं पास में। वह झोपड़ी के अंदर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसे उम्मीद थी कि जिनकी बोट या झोपड़ी है वे लोग कभी तो लौटेंगे। हाथों में कीड़ों के जख्मों की वजह से वह परेशान थी। तभी याद आया कि जंगल में रिसर्च सेंटर में पिता ऐसे कीड़ों को खत्म करने के लिए केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जंगल में केरोसिन तेल कहाँ मिलेगा। यही सोचकर वह झोपड़ी पर पड़ी रही। लेकिन अब किस्मत जूलियन का साथ दे रहा था। अगले दिन कुछ लोग आए जिनकी यह झोपड़ी थी। जूलियन ने स्पेनिश भाषा में उन्हें बताया कि वह प्लेन क्रैश में बची है। पेरू की लांसा फ्लाइट के क्रैश होने की खबर उन लोगों ने सुनी थी। उन्होंने उसे खाना दिया और कुछ घंटे के सफर के बाद उसे एक अस्पताल में पहुंचाया। जूलियन के पिता को उसके जिंदा होने की खबर दी गई। पत्नी और बेटी से अब कभी ना मिल पाने की बात से परेशान पिता के लिए यह राहत की बात थी। हवाई जहाज के मुसाफिरों का सर्च अभियान 10 दिन में खत्म हो चुका था। 12वें दिन जूलियन के जिंदा होने की खबर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए